Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss general plan of human blood circulatory system and we will explain only the arterial system in human blood circulation. To understand the concept of arterial system, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल प्लान फॉर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम है लाइक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हमने 3 मेजर कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है, जिसमें हमने बात की ह्यूमन हार्ट की, ब्लड वेसल्स की और ब्लड की। ब्लड वेसल्स में फर्दर हमने एक्सप्लेन किया आर्टरीज और वेन्स को। अब जनरल जो प्लान है ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है इब्ने नफीस, (1210 to 1286 AD) यानी आफ्टर डेथ ऑफ। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इब्ने नफीस था वो एक फिजिशियन था। इब्ने नफीस ने ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस करवाया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पाथवे को एक्सप्लेन किया। सेकंड है हमारे पास विलियम हार्वी। (1578 to 1657). अब जो हमारे पास विलियम हार्वी है, इसने एक्सप्लेन किया हमें ब्लड पाथवे इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन में आर्टरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टेरियल सिस्टम है। आर्टेरियल सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो आर्टरीज हैं वो प्रेजेंट हैं ह्यूमन बॉडी में, और वो किस ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है और कौन से ऑर्गन्स को जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। अब इसमें हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी का स्केच है। इसमें हम 1 बाय 1 एक एक आर्टरी को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक वो ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पल्मोनरी ट्रंक की। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो ह्यूमंस के राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करती है।
और फिर ये डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में। ह्यूमंस के हार्ट में जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से ये स्टार्ट होती है और इस तरह से ये टू डिफरेंट जो आर्टरीज है उसमें डिवाइड होती है। यहाँ पर है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास जो साइड है ये है राइट साइड, या हम इसको राइट पल्मोनरी आर्टरी PA से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये है हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब ये दोनों आर्टरीज क्या करेंगी, जो राइट साइड वाली है वो ब्लड को लेकर जाएगी किसके पास, राइट लंग के पास, और जो लेफ़्ट वाली है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी लेफ़्ट लंग के पास। यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो लंग्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब इन आर्टरीज के थ्रू ब्लड पहुंच गया है लंग्स के पास, और लंग्स जो हैं वो फिर इनमें ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो एंटर करेंगे यानी ऐड करेंगे। ये हमारे पास लंग्स हैं और इसमें अब जो ब्लड है वो पहुंच गया है। एओर्टा को हमने ह्यूमन हार्ट वाले स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया था, इसको हम यहाँ पर ब्रीफली अगेन जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एओर्टा का स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा, फिर ये एक आर्च बनाती है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक आर्च, फिर ये डाउनवर्ड मूव करती है और इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। अब जो एओर्टा का स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट फर्दर जो आर्टरीज हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। अब इनको हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे।
ये जो एओर्टा से ऊपर की तरफ फर्दर 3 आर्टरीज बन रही हैं, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं हेड रीजन की तरफ, आर्म्स की तरफ, इसके साथ साथ जो शोल्डर्स हैं उनको। इन तीनों बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ तक स्टूडेंट्स पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से फर्दर जो डिफरेंट आर्टरीज हैं वो किस तरह से हेड, शोल्डर और आर्म्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वो हमने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिसेंडिंग एओर्टा है, हमने कहा जो डाउनवर्ड मूव कर रही थी, अब ये डाउनवर्ड मूव करेगी। जैसे ही ये एओर्टा पास डाउन होती है चेस्ट कैविटी से तो ये डॉर्सल हो जाती। डॉर्सल मींस बिहाइंड। यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर इंफीरियर का वर्ड है तो इसका मतलब है मूव्स डाउनवर्ड, और अगर डॉर्सल का मतलब है यानी डॉर्सल वर्ड है तो इसका मतलब है बैक ऑफ द बॉडी। अब जो एओर्टा है वो डिसेंडिंग एओर्टा, ये कौन सी है हमारे पास? डिसेंडिंग एओर्टा। ये एंटर हो रही है कहाँ पर? चेस्ट कैविटी में। यहाँ पर हमारे पास चेस्ट कैविटी की सेंट्रल बोन है और इसके साथ जो है वो रिब्स अटैच हैं। 5 जो हैं वो अटैच्ड रिब्स होती हैं, 5 पेयर्स जो हैं, और 1 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स का होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिब्स हैं और रिब्स के बिटवीन जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक रिब है और ये दूसरी, यानी 2 रिब्स है हमारे पास, तो इनके सेंटर में इस तरह से जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ये फर्स्ट रिब है हमारे पास और ये सेकंड। अब ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये इंटरकोस्टल मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये हमारे पास था थर्ड आर्टेरियल सिस्टम, यानी जिसमें एक आर्टरी जो है डिसेंडिंग एओर्टा से अराइज करती है और इंटरकोस्टल मसल्स को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती है दोनों साइड्स पे। अब हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, उसमें हम देखते हैं कि यही जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये डाउनवर्ड मूव करती है और सीलिएक आर्टरी बनाती है। अब ये जो सीलिएक आर्टरी है और यहीं पर एक हमारे पास और आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं
मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब ये दोनों ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं स्टमक तक। हम यहीं पर लिख लेते हैं इन दोनों का कि स्टमक, ऑइसोफेगस, इनको जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगी। ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट, जो कि इसी डिसेंडिंग एओर्टा से फर्दर 2 आर्टरीज जो हैं वो ओरिजिनेट कर रही हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे हेपेटिक आर्टरी की। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक का मतलब है रिलेटेड टू लिवर। अब यही जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये डाउनवर्ड मूव करती है और इसी से एक आर्टरी जो है वो राइज करती है, और ये आर्टरी जो है ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है किसको? लिवर को। अब ये जो हमारे पास हिपैटिक आर्टरी है इसकी इंफीरियर साइड पे यानी इससे बिलो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है रीनल आर्टरीज। रीनल का मतलब है रिलेटेड टू किडनी, यानी ये आर्टरीज जो हैं ये किडनी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगी। यही हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा है। इससे जो है फर्दर टू आर्टरीज अराइज करती हैं और किडनीज को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखते हैं कि यही डिसेंडिंग एओर्टा फर्दर डाउनवर्ड मूव करती है, या हम कहते हैं इंफीरियरली मूव करती है। और ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है गोनेड्स को। अब गोनेड्स क्या हैं? इसमें हमारे पास हैं टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस जो हैं वो इन केस ऑफ मेल और ओवरीज जो हैं इन केस ऑफ फीमेल प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ये गोनेड्स प्रेजेंट है, टेस्टिस आर ओवरीज। डिसेंडिंग एओर्टा जो है फर्दर डाउनवर्ड मूव करेगी और इन गोनेड्स को जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी। अब ये जितने भी ऑर्गन्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड,
एक्सेप्ट हमने जो शुरू में बात की थी पल्मोनरी ट्रंक की, या उससे जो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज अराइज करती हैं, उनमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है फर्दर कुछ आर्टरीज जो कि रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगी। उनको हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास रेक्टम वाला पोर्शन है और लार्ज इंटेस्टाइन वाला। ये हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर हमारे पास जो है रेक्टम है, और ये जो है हमारे पास ये है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है किसको? रेक्टम को और लार्ज इंटेस्टाइन को, और ये अगेन हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा है। फाइनली स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिसेंडिंग एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा चेंज होती है इनटू कॉमन इलियक आर्टरी अराउंड योर belly button, आफ्टर दैट ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है इट गिव राइज टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज, यानी इससे फर्दर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज जो हैं वो दोनों साइड्स पे अराइज करती हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और जो इनसाइड है हमारे पास ये है हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी। अब जो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये फर्दर बनाती है फेमोरल आर्टरी, यानी इससे फेमोरल आर्टरी जो है वो अराइज करती है। अब ये है हमारे पास फेमोरल आर्टरी। अब ये जो फेमोरल आर्टरी है ये लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगी। कौन से वाले बॉडी पार्ट्स? जिसमें हमारे पास है अपर थाई, फर्स्ट है हमारे पास अपर थाई, फिर नेक्स्ट ये फर्दर डाउनवर्ड मूव करती है और ये ब्लड सप्लाई करती है किसको? नी को। फर्दर ये डिसेंड करती है और ब्लड सप्लाई करती है
किस वाले पार्ट को? एंकल को। थर्ड हम कहते हैं इट सप्लाई ब्लड टू द एंकल। और फाइनली ये ब्लड सप्लाई करेगी किस वाले पार्ट को? फुट को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो डिवाइड करके फाइनली किस चीज़ को अराइज करती है? फेमोरल आर्टरी को, जो फिर फर्दर ब्लड सप्लाई करेगी अपर थाई को, नी को, एंकल को और फुट को। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने बात की डिफरेंट जो आर्टरीज थी उनकी, और हमने स्टार्ट किया पल्मोनरी ट्रंक से। फिर हमने बात की एओर्टा की। नेक्स्ट हमने बात की थर्ड पे इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं उनको, जो डिसेंडिंग और एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरह हमने सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, सीलिएक आर्टरी की, और जितनी भी आर्टरीज हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है उनको वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आर्टेरियल सिस्टम के बारे में बात की। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की कि किस तरह से इब्ने नफीस और विलियम हार्वी ने जो है ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया। हमने कहा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं आर्टेरियल सिस्टम को और वीनस सिस्टम को। आज हमने जिसकी बात की वो था आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about the arterial system in human blood circulatory system. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।